श्री संजय रतन जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर नियम 67 में जो है वो चर्चा यहां पर चल रही है और ये चर्चा दूसरी मर्तबा जो है वो विधानसभा के अंदर चल रही है। 2023 में डिजास्टर आया हिमाचल प्रदेश में, बहुत नुकसान हुआ। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा जो है वो इस माननीय सदन में हुई, लेकिन उसका नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकला। 2024 में भी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में डिजास्टर आया, तब भी यहां पर जो है वो चर्चा हुई। और 2025 में आज फिर हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आया और डिजास्टर से हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी नुकसान हुआ, कुछ में कम हुआ, लेकिन नुकसान सारी जगह हुआ। और विस्तृत चर्चा जो है वो नियम 67 में यहां चल रही है। बहुत से वक्ताओं ने, पक्ष और विपक्ष के वक्ताओं ने यहां पर अपने विचार रखे, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने विचारों में सुझाव कम और राजनीति ज्यादा की। ये किसी पार्टी विशेष का विषय नहीं है, हिमाचल प्रदेश का विषय है। अगर हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आ रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश के हर बाशिंदे को नुकसान हो रहा है। आज सोचने का विषय यह है कि इस त्रासदी से हम अपने प्रदेश को कैसे बचाएं, क्योंकि जब नुकसान होता है तो उसके बाद उसके ऊपर मंथन होता है और मंथन के बाद जो नतीजा निकलता है, ताकि भविष्य में कोई ऐसा नुकसान ना हो। नुकसान तो भगवान के हाथ में है, कब डिजास्टर करना, कहां करना, ये हमारे हाथ में नहीं है, मानव के हाथ में नहीं है। अब इस बार किसने सोचा था कि मंडी जिला में इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस बार मंडी जिला को केंद्र किया गया भगवान के द्वारा और भारी नुकसान हुआ। दुख है हमें, बहुत से इंसान जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारी सिंपैथी उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं। भगवान उनको ये दुख सहन करने की ताकत दे और दोबारा से वो अपने परिवारों को उसी तरीके से इस समाज में आगे लाएं। दूसरे हिस्सों में भी बहुत नुकसान हुआ। अभी हमारे बहुत से साथियों ने यहां कहा कि डिजास्टर हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर विशेष चर्चा की। लेकिन 2023 में जो डिजास्टर हुआ और 24 में डिजास्टर हुआ और 25 में डिजास्टर हुआ, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ठोस नीति कोई बने, इसकी कोई प्लानिंग की जाए। हम इसको टोटली रोक नहीं सकते, लेकिन इससे बचा कैसे जाए उसके ऊपर अध्ययन किया जाना चाहिए। एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बने। और ठीक कहा रणधीर जी ने कि पहाड़ी राज्यों को किस तरीके से बचाना है, उसके ऊपर पॉलिसी बने। दूसरे राज्यों की तर्ज पे अगर हम हिमाचल में भी विकास को आगे बढ़ाएंगे तो कई बार बड़ी मुश्किल आ जाती है। और जैसे आप कह रहे थे कि सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, कई बार कई चीजें हमें केंद्र भी थोप देता है। अभी हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई 3 आया, पीएमजीएसवाई 3 में एफडीआर हमें थोप दिए। पहली बार एफडीआर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आई। सड़क जो है वो एफडीआर के माध्यम से बनेगी। ठीक है, आपके ध्यान में फायदा है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? जब मशीन चलती है, आपने देखा कितनी वाइब्रेशन होती है उस मशीन से। मैं गया था खुद, जब उस मशीन ने उस सड़क के ऊपर काम किया, हमें भी भूमि पूजन करने के लिए बुलाया गया ठेकेदार के द्वारा, महकमे के द्वारा, कि भूमि पूजन करिए जी, विधायक साहब आप आके। हम गए और जब वो मशीन चली, पूरी धरती कांप रही थी।
तो जब पूरी धरती कांप रही थी, उसके इर्द गिर्द जो घर थे वो भी कांप रहे थे। वो फेल हो गया, वो मॉडल फेल है। ये यूपी, बिहार, राजस्थान में ये चीजें चल सकती हैं, पर हिमाचल में ऐसी चीजें नहीं चल सकती। तो जो भी हम डेवलपमेंट का मॉडल बनाएं, जो भी हम विकास का मॉडल बनाएं, वो हिमाचल प्रदेश को मद्देनजर रख के बनाएं, पहाड़ी राज्यों को मद्देनजर रख। हम बात कर रहे हैं, आज हमने कितनी बहुमंजिला बिल्डिंगें जो है वो हिमाचल प्रदेश में बना दी हैं। अब दूर क्यों जाना, हाईकोर्ट की बिल्डिंग देखो आप, देखिए आप हाईकोर्ट की बिल्डिंग, नाले के साथ एक चट्टान के ऊपर आई थिंक 12-13 मंजिल बिल्डिंग जो बन गई है, हाईकोर्ट है। आप यूडी विभाग का डायरेक्टरेट देखिए, वो भी 4-5 मंजिला जो है वो पहाड़ के ऊपर बन गया है। तो जब जिन महकमों के द्वारा हम इन चीजों को रोक सकते हैं वही कानून को तोड़ेंगे तो ये समाज कैसे पीछे रहेगा। तो मेरा ये मानना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आप पॉलिसी बनाएं स्ट्रिक्टली वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि सरकारी भवन बनाने के लिए हम जो है वो जमीन ढूंढते हैं, जमीन मिलती नहीं है, और हम खड्ड के किनारे, नदी के किनारे उस भवन को बना देते हैं, और अगली बरसात में या कोई हैवी बारिश कभी भी हो जाए बिना बरसात के भी, तो भवन जो है वो गिरने के कगार पे आ जाता है। अभी मैं गया था पीछे ठियोग में, राजकीय महाविद्यालय ठियोग का एक हॉस्टल बना है। उस हॉस्टल को अगर आप देखेंगे, वो ऐसी पहाड़ी पे बना दिया है, पूरे का पूरा हॉस्टल टिल्ट हो गया है। 100 बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया और वो टिल्ट हो चुका है, उसमें कोई आदमी जो है वो रह नहीं सकता। उसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं, हमारी कमेटी उस पे 4 करोड़ रुपए का भवन बना है और रेट्रोफिटिंग के लिए 2-2.5 करोड़ और लगा दिया, 6.5-7 करोड़ रुपए ही कर दिया है, और फिर भी वो यूजेबल नहीं है। तो जब हम ऐसी कोई चीज करते हैं, स्ट्रिक्टली हम जो है वो उस पे ऊपर स्टिक करें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो प्रदेश का नागरिक है या प्रदेश की सरकार है। अगर सरकार ने नदी नाले के किनारे भवन नहीं बनाना है तो प्राइवेट लोगों को भी आपको रिलैक्सेशन नहीं देनी पड़ेगी, जो भी आप नॉर्म्स रखेंगे। आज हो क्या रहा है, पहले जमीनें खाली थी, कलवट बनती थी, बरसात आती थी, पानी जो है बह जाता था, फैल जाता था। आज उस कलवट का मुंह बंद कर दिया गया है, उसके आगे लोगों ने मकान बना लिए हैं। अधिकतर सड़कों पे ये दिक्कत आ रही है, इसीलिए सड़कें डैमेज हो रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी डीपीआर बनती है, उन अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जो उस डीपीआर को अप्रूव करते हैं। आज सड़कों की डीपीआर बन रही है, किसी में ड्रेन नहीं है, किसी में कलवर्ट नहीं है, सिर्फ आते हैं डीपीआर लेकर आते हैं और मैटरिंग करके चले जाते हैं, चाहे वो सीमेंट से बनाए सड़क या वो तारकोल से बनाए। अगर हम ड्रेन्स नहीं बनाएंगे, अगर हम कलवर्ट्स नहीं बनाएंगे तो पहाड़ का पानी कहां जाएगा, वो लोगों के घरों में घुसेगा। और ये कहावत है कि नदी नाला खड्ड चाहे 100 साल में आए, वो एक बार जरूर आता है। ये तो कुदरत ने हमें मौका दिया है संभलने का। पिछले 3 साल से कुदरत जो है छोटे छोटे झटके जो है वो हमें दे रही है कि सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, और अगर अब हम सुधरे नहीं तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, आपने जितने भी चर्चा में भाग लिया, आपने गवर्नमेंट को सिर्फ क्रिटिसाइज किया, कोई ऐसे सुझाव नहीं आपकी तरफ से आए। अभी रणधीर जी ने 2-3 सुझाव दिए हैं और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार उस पर गौर भी करे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, हमारे मित्रों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम किया। ये क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, ये हमारे और आपके और आने वाली जनरेशनों के भविष्य के, हमारे प्रदेश की बात है। अगर हम प्रदेश को नहीं बचा पाए, पूरा विश्व जो है वो हमारी यहां की प्रोसीडिंग्स को देख रहा है। वो बोलेगा कि हम लोग विधानसभा में जाकर केवल मात्र सत्ता पक्ष का विरोध करते हैं, हम कोई सुझाव नहीं देते कि इस चीज से हमने उभरना कैसे, सुधरना कैसे। और रणधीर जी कह रहे थे, बहुत से आंकड़े पेश किए आपने कि हमें केंद्र सरकार ने ये दिया वो दिया। ये डिजास्टर से रिलेटेड नहीं है। ये जो भी पैसा आता है, सुनिए मेरी बात,
ये जो भी पैसा आता है ये संघीय ढांचा है। डिजास्टर आए या ना आए, ये आपकी स्टेट का हिस्सा आपको मिलेगा। ये हमें नहीं मिलता, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को मिलता है। हम बात कर रहे हैं डिजास्टर की। 2023 में अगर डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान आया, आप बताइए कि आपकी केंद्र सरकार ने हमें क्या दिया? आप बताइए। आज 2025 में हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ, आप 7 MP आपके दिल्ली में गए और 8वें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले निवासी हैं, वो भी उनके साथ गए। 8 लोग प्रधानमंत्री से मिलते हैं, 8 लोग केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं। 1.5 महीना हो गया, आप बताइए कि एक पैसा भी हिमाचल प्रदेश को मिला? भी कोई मिला? अगर 7 लोग अपनी सांसद निधि का 5 करोड़ रुपया सालाना भी दे देते तो 35 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल की जनता को मिलता। उस 35 करोड़ रुपए से भी हम डिजास्टर से उभर सकते थे। कहने को आप जो मर्जी बोल दिए, जो मर्जी बोल दीजिए, लेकिन आपकी नीयत भी अच्छी नहीं है भाई। आपके भी दोहरा चेहरा है, यहां अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते। पिछली बार हमने यहां पे इतनी बहस की, आपने हमेशा कहा कि हाउस को बुलाइए, हाउस को बुलाइए, हाउस बुलाया गया, घंटों यहां पे डिस्कशन हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब रेजुलेशन पास करने की बात आई कि राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करना है, तो आप लोग वॉकआउट करके चले गए। अगर आपने उस दिन रेजुलेशन पास कर दिया होता राष्ट्रीय आपदा का, तो हम जो है वो उस 23 के डिजास्टर से उभर सकते थे, हम डेवलपमेंट कर सकते थे। आपको टाइम मिला था, आपने बोल लिया, मुझे बोलने दो। सुनिए, आप बैठ के आप सुनिए, पहले प्लीज आप सुनिए। आपको अवसर मिल चुका है और आप बोल चुके हैं, अब मुझे बोलने दीजिए। आज के लिए भी रिक्वेस्ट कर लो। आप सुनिए प्लीज। आपने महज राजनीति की यहां पे बैठ के। आप बोलते हैं कि डिजास्टर में आपके क्षेत्रों को पैसा नहीं मिला। अगर रिलीफ मैनुअल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोई संशोधन किया तो वो नादौन के लिए नहीं किया, देरा के लिए नहीं किया, ज्वालामुखी के लिए नहीं किया, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए किया। अगर 1.5 लाख से 7 लाख रुपए किसी घर को बनाने के लिए बात की, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी डिजास्टर से कोई घर फुली डैमेज हुआ उसको 7 लाख देने की प्रावधान किया हमारे मुख्यमंत्री। आप बोलते पैसा नहीं मिला। ये मेरे पास आंकड़े, मेरे चुनाव क्षेत्र के, मेरे चुनाव क्षेत्र के। तो आप सोए रहे, आप सोए रहते हैं, विपक्ष के साथी सोए रहते हैं। हमें जो है, हमने जो है जो 2023 में जो डिजास्टर हुआ, उस डिजास्टर का हमने पूरे का पूरा पैसा, किस्त नहीं, 7 का 7 लाख रुपया 48 लोगों का जिनके घर मेरे चुनाव क्षेत्र में गिरे थे, सबको दे दिया और सबने अपने घर भी बना लिए। आप सोए रहो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर जागते रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनो, सुनने की क्षमता भी रखो, सुनने की क्षमता भी रखो आप। प्लीज ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि महज आपका मकसद निंदा करना नहीं। अभी आप कह रहे थे, कबीर जी का दोहा भी सुना रहे थे। आप निंदा करने की बात कर रहे हैं, निंदा करिए। अगर विपक्ष निंदा नहीं करेगा तो हम जागरूक नहीं होंगे। हम जागरूक तभी होंगे जब आप निंदा करेंगे, पर निंदा भी सही दिशा में होनी चाहिए। चेंज फॉर चेंज नहीं, चेंज फॉर बेटरमेंट होनी चाहिए। इस चीज को भी आप गांठ बांधो। आप सुनिए मेरी बात। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, संजय रतन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, बोलिए बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये डिजास्टर हो रहा है, इस डिजास्टर से उभरने के लिए एक मास्टर प्लान हिमाचल प्रदेश के लिए बनना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट जो है वो फोर्सफुली होना चाहिए। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कानून बना दिया कि 50 मीटर जो है वो खड्ड से दूर मकान बनेगा तो बनेगा, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकार का हो। अगर आपने कानून बना दिया कि माइनिंग जो है वो ऐसी होगी तो वैसी होगी। अभी ये कह रहे हैं माइनिंग हो रही है, जंगल कट रहे हैं, आपके समय में कुछ नहीं हुआ। रिकॉर्ड निकालिए ना, जब हमारे लोग जो है पार बैठ के जो है वो आपको आगाह करते थे कि आपके समय में ये हो रहा है, क्यों नहीं आपने कानून बना दिए, क्यों नहीं आपने इंप्लीमेंट कर दिए। बोलना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने अपने समय में किया होता तो आप आज जो है वो हाई कोर्ट में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते,
कि भाई हमने ये कानून बनाया है, लेकिन आज की वर्तमान सरकार उसको जो इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो जुडिशरी जो है वो अपना निर्णय देती। पर आपके समय में भी ऐसी होती रहती है चीजें, और जो ये लोग करते हैं, ना ये कांग्रेस के ना बीजेपी के, भी ख्याल रखना, ये किसी के नहीं होते हैं, ये मौके प्रस्त आदमी होते हैं, ये अपना समय निकालते हैं। आज कांग्रेस के समय में कर रहे हैं, पहले आपके समय में किया। इन लोगों का किसी पार्टी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई धर्म नहीं है इनका। इनका धर्म है पैसा, इनका धर्म है पैसा। अगर इन लोगों से हमने अपने प्रदेश को बचाना है तो हमें इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसमें कांग्रेस और बीजेपी को अगर आप डिजास्टर जैसी त्रासदी में भी लेकर आएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कोई न्याय कर रहे हैं। आप यहां पे भाषण देते हैं कि बिशप की बहुत बड़ी पार्टी, आपकी बिशप की बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, मैं कहता हूं बिशप की बहुत बड़ी अमीर पार्टी, अमीर पार्टी है आपकी, बिशप की अमीर पार्टी। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप बिशप की अमीर पार्टी के साथी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, तो अपने नेताओं को बोलिए कि कुछ अंश जो है उस अमीरी का हिमाचल प्रदेश को भी दे दो, कुछ अंश, छोटा सा अंश जो है वो हिमाचल प्रदेश को भी दे दो। हिमाचल प्रदेश ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है, इससे उभरना है, हिमाचल प्रदेश को हमने बचाना है। अच्छा कोई पॉइंट, बात नहीं, आप लेकर देना, हमें कोई अच्छा ले करने से नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, हमारे मित्रों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मैं अगर ज्यादा बोलता रहूंगा तो। मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2023 में भी कहा था, 24 में भी कहा, और आज भी मैं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस दिन भी यहां कहा सबसे कि आप चलिए दिल्ली, हम आपकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार बैठे हैं, क्रेडिट आप ले लीजिए। जहां आपके 7 MP गए, 8वें माननीय आपके अध्यक्ष जी गए, तो हम भी जाने को तैयार हैं आपके साथ, आप चलिए और केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के इस त्रासदी से उभरने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लेकर आते हैं। पर मुझे यह मालूम है कि आप लोग नहीं चलेंगे, आप लोग सिर्फ राजनीति करेंगे, और अभी जब माननीय हमारे मंत्री महोदय जवाब देंगे आप ढंग से सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी आदत बन गई है विरोध करना। आप विरोध करते हैं सिर्फ विरोध के लिए, विरोध बेटरमेंट के लिए नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं और नेता विपक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब इकट्ठे होकर चलते हैं। मैं आपसे एक खास निवेदन करना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री महोदय को भी नहीं मानते, इनका अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। विधानसभा लगी है, 2 तारीख को विधानसभा खत्म होगी, आप 2 वोल्वो बसें करें, और आपकी अगुवाई में एक बस में कांग्रेस के विधायक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और एक बस में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के अगुवाई में, दोनों बसों को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय आप चलिए दिल्ली। अध्यक्ष महोदय आप लेकर चल, नो, मैं अध्यक्ष जी को डिवाइड नहीं कर रहे, मैं अध्यक्ष महोदय को ये निवेदन कर रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दोनों पार्टियां जो है वो दिल्ली चलेंगी, और दिल्ली जाके आपके सांसदों को भी लेंगे, आपके अखिल भारतीय अध्यक्ष को भी लेंगे, और हम जो है वो नेता जितने भी हमारे दिल्ली में हैं, जहां से भी हमें धन मिल सकता है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, जहां जहां ये मिलाना चाहते हैं, आपकी अगुवाई में सरकार भी और विपक्ष को भी आप लेके चलिए, हम मिलते हैं और हिमाचल के हितों को रखते हैं वहां जाके, और वहां से कुछ पैसा लाके इस त्रासदी से हिमाचल प्रदेश को उभारते हैं, और भविष्य के लिए एक ऐसी प्लान बनाते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी से किस तरीके से बचा जा सके, क्योंकि प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है कि भगवान ने कहां बादल बरसाना है, अभी मंडी में बरसा दिया, पहले कुल्लू में बरसा दिया, अगली बार पता नहीं कहां बरसा देंगे, ये भगवान के हाथ में। पर उससे बचने के लिए कुछ मेजर्स तो हम ले सकते हैं। तो मेरा ये आपसे खास निवेदन है कि आप 2 तारीख को सेशन खत्म हो रहा है, 3 तारीख को 2 वॉल्वो बसें करके आपकी अध्यक्षता में हम चलेंगे, और दिल्ली जाके जो है वो दिल्ली से धन लेके हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उससे जो है वो हिमाचल प्रदेश को उभारने का प्रयास करेंगे। और एक खास ये बात कर रहे थे पैकेज की, 4500 पैकेज की, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आग्रह पे उन्होंने जो है भरपूर दान दिया, और उस दान से
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने एक राहत पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।